y इज इक्वल टू के एक्स, ये हमारी इक्वेशन है। तो हम अगर देखें कि अगर x की वैल्यू 1 हो, 2, 3, 4, 5 और k की वैल्यू 1, 1, 1, 1, 1, तो y की वैल्यू पे क्या फ़र्क पड़ेगा? तो अगर आप देखें k 1 है और x 1 है, तो हमारे पास आंसर y का 1 आ रहा है। k 1 है, x 2 है तो y 2, k 1, x 3 तो y 3। आप ये नोट करें कि x की वैल्यू वही आ रही, y की वैल्यू वही आ रही जो कि x की वैल्यू है, ठीक है। अगर k 1 है तो ऐसी कंडीशन में कि जब k 1 होता है तो x की वैल्यू जो होती है वही वैल्यू y की बन जाती है। इफ k इज इक्वल टू 1 देन y विल बी इक्वल टू x, ठीक है, विल ऑलवेज बी इक्वल टू x। इफ k इज इक्वल टू 2 तो अब क्या होगा, चूंकि रेशियो ट्वाइस हो गया है तो x की वैल्यू का ट्वाइस y की वैल्यू आएगी। अगर x 1 है तो y 2 होगा, x 2 है तो y 4 होगा, x 3 है तो y 6 होगा, ठीक है, एंड सो ऑन सो फोर्थ। If k is equal to 2, then y will be twice of x. If k is equal to 3, then the value of y will be thrice of 3, thrice of x. ठीक है, y की वैल्यू x के देखते हुए 3 गुना हो जाएगी। y अगर x 1 है तो y 3, x 2 तो y 6, x 3 तो y 9, ठीक है। तो इस तरह से अगर k की वैल्यू 3 हो तो y जो है वो थ्राइस हो जाएगा x का। अब हम इन वैल्यूज को प्लॉट करते हैं ग्राफ के ऊपर और देखते हैं। आई होप आप लोगों को ग्राफ इंटरेस्टिंग लगेगा। तो देखें ग्राफ है क्या। ग्राफ जो है वो अगर आप देखें ये स्क्वायर है, ठीक है, और इस स्क्वायर के अंदर भी एक छोटा सा स्क्वायर है, ठीक है ना। तो अगर आपको चेक करना है कि ग्राफ एक अच्छा पहले ग्राफ है कि मैं आपको ये बताऊं, ग्राफ एक रेफरेंस का नाम है। मिसाल के तौर पे आपका एक स्केल होता है, आपके पास स्केल होता है, आप स्केल की मदद से जो है वो वैल्यू मेजर करते हैं कि भाई यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा। तो आपने एक पॉइंट यहाँ मार्क किया, एक पॉइंट यहाँ मार्क किया, स्केल को रखा, स्केल को रख के चेक कर लिया कि जो है क्या कितने सेंटीमीटर कितने इंचेस आंसर आ रहा है। एक रेफरेंस का टूल है ना, बिल्कुल वैसी ग्राफ भी रेफरेंस का टूल है। मिसाल के तौर पर 0 जो है फर्स्ट करें आपका घर है, 2 पे आपका स्कूल है और इस 2 के ऊपर आपका जो है वो एक फर्स्ट करें मार्केट है। तो आपके घर से नॉर्थ की तरफ अगर जाते हैं 2 फर्स्ट करें ये 2 किलोमीटर है। ये यहाँ पे फ़ायदा है ग्राफ का कि अब आप चाहें कोई भी इसका यूनिट सपोज कर सकते हैं। फर्स्ट करें 2 किलोमीटर है, ये भी 2 किलोमीटर है फर्स्ट कर लेगा। तो 2 किलोमीटर अगर ईस्ट की तरफ जाएं तो ये वैल्यू बनती है किसकी, ये वैल्यू टूवर्ड्स ईस्ट 2 किलोमीटर जाने पे हमारे पास आती है स्कूल की, और 2 किलोमीटर ऊपर जाने पे हम पहुंच जाते हैं मार्केट, ठीक है। ठीक है, तो अब यहाँ हम देख सकते हैं ये एग्जाम्पल जो डिस्टेंस की है वो यहाँ पे कितनी फिट हो रही है। तो उसके रेफरेंस बनाने में हमें ये हेल्प करता है। अब आप लोकेशन किसी भी चीज़ की लोकेट करना हो, किसी भी चीज़ को, किसी भी पॉइंट को, तो आप बड़े आराम से ग्राफ के ऊपर लोकेट कर सकते हैं। अगर आपको देखना है ग्राफ कितना ऑथेंटिक है तो आप स्केल लीजिए और एक ग्राफ पेपर पे अपने कोई भी कहीं से भी आप ग्राफ पेपर अरेंज करें और स्केल से मेजर करके देखें। जितना डिस्टेंस यहाँ से यहाँ बन रहा होगा उतना यहाँ से यहाँ बन रहा होगा, उतना यहाँ से यहाँ। तो जो स्क्वायर की डेफिनेशन है कि स्क्वायर के सारे साइड्स बराबर होती हैं, तो यहाँ से यहाँ तक जो 2 बन रहा है वो 2 यहाँ से यहाँ तक भी बन रहा होगा। अगर 2 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ आ रहा है तो 2 सेंटीमीटर यहाँ से आ रहा होगा। तो बिल्कुल स्केल के तरीके से ग्राफ भी एक रेफरेंस का टूल है, जिसकी मदद इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, बहुत सारी जगह ये इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो अब मैं आपको बताऊं ग्राफ को इस्तेमाल कैसे किया जाता है। मैं लिखता हूं लेट्स सपोज 0, ठीक है, और मैं लिखता हूं 0, 0, ठीक है। ये देखिए आप देख सकते हैं
इसको मैं रेड कलर से शो कर देता हूँ। देखें ये आ रहा है 0,0, ठीक है। ये क्या शो कर रहा है, 2 वैल्यूज को शो कर रहा है। मैंने आपसे कहा ना, एक मैंने ईस्ट कहा और मैंने नॉर्थ कहा, ठीक है ना। तो इसी तरीके से ग्राफ के अंदर हमारे पास ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ की तरीके से एक्स और वाई होता है, ठीक है। बस फर्क ये होता है, ये जिसको हम ईस्ट कहते हैं वो एक्स पॉजिटिव एक्स होता है, जिसको हम वेस्ट कहते हैं वो नेगेटिव एक्स होता है। ये देखें यहाँ पे वैल्यूज नेगेटिव लिखी हुई है। जिसे हम नॉर्थ कहते हैं ये यहाँ पे उसे वाई कहा जाता है, प्लस वाई पॉजिटिव वाई कहा जाता है, और जिसे हम साउथ कहते हैं उसे नेगेटिव वाई कहा जाता है। यू कैन सी द नेगेटिव साइन हियर। तो ये जो 0 है, पहला 0 ग्राफ का फर्स्ट 0, ये शो कर रहा होता है एक्स की वैल्यू को, जैसे मैंने कहा था ईस्ट की वैल्यू, और जो दूसरा 0 है वो वाई की वैल्यू को शो कर रहा होता है। 0,0 का मतलब ये है कि ना मैं एक्स की डायरेक्शन में कुछ बढ़ा हूँ, ना मैं वाई की डायरेक्शन में बढ़ा हूँ, मैं अपने घर पे खड़ा हुआ हूँ। तो चलें घर से आगे बढ़ते हैं और जाते हैं स्कूल की तरफ। 0,1। इट्स गुड, इसने खुद कलर चेंज कर लिया, स्कूल का कलर ये शो कर। अच्छा सॉरी, ये तो मार्केट थी, हाँ ठीक है, पहले हम चले गए मार्केट, कोई मसला नहीं है। तो ये मार्केट का, अभी हम मार्केट नहीं पहुंचे, अभी हमें मार्केट अभी हमें जाना है, ठीक है। तो मैं इस वैल्यू को चेंज कर देता हूँ और इसे कर देता हूँ 2। अभी हम रास्ते में थे, अब हम पहुंच गए मार्केट, ओके। तो इस तरह पॉइंट्स को यहाँ प्लॉट किया था। अभी हम अपने घर से सीधे आगे गए हैं, हम थोड़ा सा भी डेविएट नहीं हुए हैं। आप देख रहे हैं ग्राफ हमें कितना एक्यूरेट वैल्यूज दे रहा होता है। अब आपको समझ में आ रहा है किस तरीके से रडार्स काम करते हैं, किस तरीके से बैटलशिप्स नेवी की काम करती हैं, वो इन्हीं कोऑर्डिनेट सिस्टम के थ्रू किस तरह सैटेलाइट्स काम करती हैं, ओके। कि वो आपके घर अगर सिग्नल पहुंचाना है किसी टावर को, मोबाइल टावर को, तो आपके घर पहुंचाता है, आपके पड़ोसी घर नहीं पहुंचाता। वो इसी कोऑर्डिनेट सिस्टम की मदद से ये सब काम करते हैं। तो अब चलते हैं स्कूल, सही है, रेडी हैं आप लोग स्कूल जाने के लिए। 0,3 तो हम कहीं और चले गए, तो लगता है अब स्कूल नहीं जाना चाह रहे हैं आप लोग। 1,0 पहुंच गया स्कूल, नहीं पहुंचा। 2,0 और फाइनली वी गॉट टू द स्कूल, ठीक है, इंशाल्लाह। सो अब आपको समझ में आया कि किस तरीके से वैल्यूज प्लॉट होती हैं। अगर x की डायरेक्शन में मैं 2 टाइम्स आगे बढ़ा हूँ, 2 मैंने यूनिट्स कवर किए हैं, तो यहाँ पे ये इस वैल्यू को, फर्स्ट वैल्यू को बढ़ाना शुरू कर देगा। अगर मैंने y की डायरेक्शन में बढ़ना शुरू किया है, x की डायरेक्शन में बढ़ ही नहीं रहा हूँ, तो ये सिर्फ और सिर्फ y की वैल्यू को, जो सेकंड वैल्यू होती है, उसे बढ़ाना शुरू कर देगा। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर x की वैल्यू भी बढ़े और y की वैल्यू भी बढ़े, तो बिल्कुल ऐसा होता है। आप देखें 1,1, यू सी दिस इज 1,1, ठीक है। अब ये x की डायरेक्शन में बढ़ा और ये y की डायरेक्शन में भी बढ़ा, अभी क्रॉस में जा रहा है, ठीक है। 1,2 भी हो सकता है, 1,2, 1,2 भी हो सकता है, 1,1 भी हो सकता है। ये देख रहे हैं आप, ये x की डायरेक्शन में अभी 1 ही है और y की डायरेक्शन में ये 2 हो गया है। तो जब ये 1,2 हो सकता है तो ये 2,2 भी हो सकता है, बिल्कुल 2,2 भी हो सकता है। अब आप देख सकते हैं ये प्रॉपर क्रॉस बन रहा है, ठीक है, ये एक डायगोनल बन रहा है जो क्रॉस में आगे की तरफ बढ़ता चला जा रहा है। तो इसका मतलब है 3,3 भी कुछ होता होगा, 3,3। अब आप ना स्कूल जा रहे हैं, ना आप जो है मार्केट जा रहे हैं, आप कहीं और ही जा रहे हैं, और शायद अपने किसी दोस्त के घर आप जा रहे हैं, ठीक है। तो 3,3 यहाँ पर है। यू सी दिस, जिस डायरेक्शन में भी आप बढ़ रहे हैं, उस डायरेक्शन में उतनी वैल्यू, जितने नंबर आप बढ़े, वो यहाँ पे इसको ग्राफ शो करता है। और अगर x की डायरेक्शन बढ़े तो फर्स्ट वैल्यू चेंज होगी, अगर y की डायरेक्शन बढ़े तो सेकंड वैल्यू चेंज होगी, और अगर दोनों डायरेक्शन में बढ़े हैं, थोड़ा x थोड़ा y की डायरेक्शन में, तो दोनों की वैल्यूज चेंज होंगी। सो लेट्स स्टार्ट द एक्चुअल expression which we are going to discuss
जो कि है y इज इक्वल टू के एक्स, y इज इक्वल टू के एक्स। ठीक है, तो अब देखें y इज इक्वल टू के एक्स को ये किस तरीके से दिखाता है। ये देखें, एक स्ट्रेट लाइन बना के दिखा रहे हैं। ठीक है, अगर k 1 हो, रिमेंबर दिस, अगर k 1 हो, अगर k की वैल्यू 1 हो तो जो x की वैल्यू होती है वही y की वैल्यू आती है। ठीक है, अगर k की वैल्यू 1 हो तो जो x की वैल्यू होती है वही y की वैल्यू आती है। ये देखिए, अगर x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू भी 1 है। ठीक है, अगर x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू भी 2 है। ठीक है, x1 y1 x2 y2। ठीक है, इस तरह से आगे x3 तो y3 x0 y0। ठीक है, यू सी दिस। अगर मैं इसको टेबल बना के आपको दिखाऊं, ये देखिए, x -2 तो y भी -2। ठीक है, अगर x -1